है। इस परिपथ का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इसकी तुल्य धारा या कुल धारा कह सकते हैं, ठीक है। ये सर्किट दे रखा है, परिपथ दे रखा है। इस परिपथ में क्या क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर कि इस परिपथ की कुल धारा, दूसरा इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रत्येक प्रतिरोध की धारा और प्रत्येक प्रतिरोध का विभव, ये सब ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखना। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये दोनों मान किस क्रम में है, समांतर पैरेलल, दोनों समांतर क्रम में है। तो मैंने क्या बताया, जब कोई दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तो उनके तुल्य प्रतिरोध का सूत्र बताया था, क्या था, 1/R1। वो तो होता है, एक शॉर्ट फॉर्मूला बताया था ना, दो प्रतिरोध हो तो डायरेक्ट क्या करना, R1 × R2/R1 + R2। दो प्रतिरोध समांतर क्रम में होना तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो तो होता ही है 1/R1 + 1/R2, लेकिन डायरेक्ट R1 × R2/R1 + R2। तो यहाँ देखना R1 कितना 12, R2 कितना 6, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 12 × 6/12 + 6। तो यहाँ तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा, 12×72 / 18 कितना जाएगा 4। अब देखना आगे इसमें इसका 4 ओम आया। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को हटा के 4 ओम का प्रतिरोध लगा दूंगा यहाँ 6 ओम सीरीज 2 + 4 ये सर्किट डायग्राम बन गया। फिर समान तुल्य प्रतिरोध आता है, इन दोनों को हटा के ये कर दो। अब ये दोनों किस में है, वापस श्रेणी क्रम में सीरीज में। इन दोनों का तुल्य कितना है, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। तो इनका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर इसी के अंदर लिख रहा हूँ R1 + R2 यानी 2 + 4 कितना आ जाएगा 6 ओम। तो अपन क्या कर देंगे, हम कितना जाएगा 16 वोल्ट। आगे अब देखना इसमें, अब यहाँ पर सारे हट गए, अब एक सर्किट एक ही प्रतिरोध बचा बस। अब इसकी धारा निकालेंगे, धारा का क्या मतलब फॉर्मूला था ओम के नियम के अनुसार V = IR। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, V = IR। V कितना है 16, I = V R कितना है 6 ओम तुल्य प्रतिरोध। तो I बराबर क्या हो जाएगा 16/6। तो कितना जाएगा 8/3 एम्पियर। धारा कितनी आ गई 8/3 एम्पियर, यानी इस परिपथ में धारा कितनी बह रही है 8/3 एम्पियर। अब देखना आगे इसमें 8/3 एम्पियर धारा। अब देखना श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या रहता है, हमेशा समान। श्रेणी क्रम के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, यानी ये श्रेणी क्रम है तो इसमें धारा का मान हमेशा क्या रहेगा, एक समान रहेगा। तो यानी अगर यहाँ पर 8/3 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, अगर यहाँ पर 8/3 धारा एम्पियर प्रवाहित हो रही है तो इसमें भी 8/3 होगी, उसमें भी 8/3 होती है। ऐसे समझना, आगे सॉल्यूशन देखना है, ये तो आगे ना समझना है। तो इन दोनों को समांतर क्रम में थे, पहले अपन ने इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया। तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र लगा कितना है 4 ओम। तो इसको हटा के वहां पर क्या रखा मैंने 4 ओम। 4 ओम और 2 ओम किसका आ गया श्रेणी क्रम में, 4 ओम 2 ओम तो कितना आ गया 6 ओम। और यहाँ पर विभव कितना 16 वोल्ट है, तो यहाँ से धारा निकल गई 8/3 एम्पियर। अब 8/3 एम्पियर का मतलब श्रेणी क्रम के अंदर हमेशा धारा का मान क्या रहता है, एक समान, ठीक है। तो आगे सॉल्यूशन देखना इसमें, अपन दो का आंसर मिला है, एक तो तुल्य प्रतिरोध और एक कुल धारा। अब देखना यहां पर ये जो परिपथ है 8/3 एम्पियर की धारा होगी 2 ओम और 4 ओम। इसमें देखना 2 ओम 4 ओम है। अगर इस परिपथ में 8/3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें भी धारा कितनी बहेगी 8/3 एम्पियर, और इसमें भी धारा कितनी बहेगी 8/3 एम्पियर। समझ परिपथ के अंदर देखो श्रेणी क्रम के अंदर हमेशा धारा का मान एक समान होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा करंट सेम रहती है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो 8/3 एम्पियर की करंट फ्लो होगी, ऐसे में
तो यहाँ पर देखना, इसके लिए मैं ओम का नियम लगूंगा अलग से, V इक्वल्स टू आई आर, और इसके लिए भी लगाऊंगा V इक्वल्स टू आई आर। दोनों के लिए मैं ओम का नियम लगाऊंगा। तो पहले के लिए ओम के नियम के अनुसार क्या जाएगा, V1 बराबर आई R1, यानी V1 बराबर आई कितना है 8/3 इंटू R कितना है 2, तो V1 कितना आ जाएगा 16/3 वोल्ट। ठीक है, यानी यहाँ का विभव कितना आएगा इसका 16/3 वोल्ट। दूसरा जो 8/4 ओम और 8/3, इसके लिए वापस मैं ओम का नियम लगाऊंगा इसके लिए, तो क्या आ जाएगा V2 बराबर आई R2, तो V2 बराबर आई कितना 8/3 इंटू प्रतिरोध कितना है 4, 32/3 वोल्ट, ये आ गया V2। आई समझ, इसका वोल्टेज कितना है 16/3, इसका वोल्टेज कितना 32 इसका वोल्टेज आ जाएगा 32/3। ठीक है, अब देखना उसका आगे 32/3 वोल्ट। अब देखना वापस, तो ये जो 2 ओम था इसकी धारा निकल गई 8/3 एम्पीयर, इसका वोल्टेज निकल गया 16/3 वोल्ट। अब यहाँ पर देखना, ये जो 4 ओम का प्रतिरोध है इसका वोल्टेज कितना है 32/3 वोल्ट। तो समांतर क्रम में हमेशा वोल्टेज सेम होते हैं, विभव जो होगा समांतर क्रम में क्या रहेगा, समान रहेगा। तो अगर इसका 32/3 आ गया, इसका भी 32/3 होगा, इसका भी 32/3 होगा, दोनों का वोल्टेज क्या रहेगा सेम। तो यहाँ पर मैं इसका भी क्या लिखूंगा, इसका जो वोल्टेज होगा 32/3, इसका भी वोल्टेज कितना आएगा 32/3। दोनों के वोल्टेज आ गए, तो करंट निकाल सकते हैं I बराबर V/R से। अब इसके लिए मैं ओम का नियम लगाऊंगा अलग से, इसके लिए मैं ओम का नियम लगाऊंगा अलग से। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि देखो इसका भी विभव 32/3 है, इसका भी विभव कितना 32/3, तो मैं अलग से ओम का नियम लगाऊं ऊपर वाले के लिए, ध्यान रखना। तो पहले के लिए क्या आ जाएगा, ओम के नियम के अनुसार I1 बराबर V/R1। इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं, इसका I1 बराबर V/R1, तो I1 बराबर V कितना है 32/3, R कितना है 12, तो I1 कितना आ जाएगा 32/3 इंटू 12, कितना आएगा 8/9, कितनी धारा आ जाएगी 8/9 एम्पियर। ये तो आगे पहले की। दूसरे की, इसके लिए धारा का सूत्र लगाऊं मैं यहाँ पर, I2 बराबर V/R2, तो I2 बराबर V कितना है 32/3 बटा R2 कितना है 6, तो I2 कितना आ जाएगा यहाँ पर 32/3 इंटू 6, कितना जाएगा 16/9 एम्पीयर। आगे समझ, पूरा समझ में आ गया ना क्वेश्चन। तुमने कुछ नहीं करना, देखो इन दोनों का पहले तुल्य प्रतिरोध निकाला अपन ने समांतर क्रम का, कितना आया 4 ओम, फिर यहाँ पर इसका वापस तुल्य प्रतिरोध निकाला, कितना आया 6 ओम, फिर निकालेंगे कुल धारा I बराबर V/R से, तो कुल धारा कितनी आई थी अपने 8/3 एम्पीयर। श्रेणी क्रम में धारा का मान एक समान होगा, 8/3 एम्पीयर इसमें बहेगी, 8/3 एम्पीयर उसमें बहेगी, दोनों के अंदर करंट का वैल्यू सेम होगी। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अलग से ओम का नियम लगाएंगे हर एक प्रतिरोध के लिए। इसके लिए V बराबर IR, इसके लिए V बराबर IR वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर इसके द्वारा विभव आ जाएगा कितना 16/3 वोल्ट, 32/3 वोल्ट। फिर वापस पीछे वाले सर्किट में देखेंगे, इन दोनों का भी क्या है विभव एक समान है। तो अगर इसका विभव यहाँ पर 32/3 वोल्ट आ गया, तो इसका भी 32/3 वोल्ट होगा, इसका भी 32/3 वोल्ट होगा। किनका 16/3 विभव श्रेणी क्रम में विभव अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम में हमेशा विभव समान क्या हुई, धारा समान हुई, एक चीज समान है, दोनों समान नहीं होंगे। धारा श्रेणी क्रम में धारा समान है, विभव अलग रहेगा। समांतर क्रम में विभव समान है, धारा अलग रहेगी। अब यहाँ पर इसका भी 32/3 वोल्ट है, इसका भी 32/3 वोल्ट है। यहाँ वापस ओम का नियम, तो लगाते ही आगे करंट नोट करो। ये क्वेश्चन है, इसमें जो अमीटर है इसकी करंट है 2 एम्पीयर, समझना। हाँ ये क्वेश्चन है, ये जो सर्किट डायग्राम दे रखा है इसमें अमीटर लगा हुआ है, अमीटर की करंट है वो है 2 एम्पीयर, और यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखना।
सबसे पहले तो देखना यहाँ पर अगर इसकी करंट 2 एम्पियर है, यहाँ ध्यान देना, तो इन तीनों का ये पैरेलल के अंदर है, ठीक है, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इनका। तो यहाँ एग्जांपल के लिए मैं नया सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ देखना इसमें। ये मैं ले रहा हूँ आर डैश, इसकी करंट कितनी थी 2 एम्पियर, और वोल्टेज कितना इसका 30। सर सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा करंट की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। सीरीज करंट कॉम्बिनेशन करंट की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। अब देखना यहाँ पर 2 एम्पियर है तो इसका भी करंट कितनी होगी? 2 एम्पियर। और इसकी भी करंट 2 एम्पियर, इसकी भी करंट 2 एम्पियर। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा करंट सेम रहती है, उसकी भी, इसकी भी 2 एम्पियर होगी, इसकी भी 2 एम्पियर होगी, इसकी भी 2 एम्पियर होगी करंट, ठीक है। तो वोल्टेज कितना होगा? V = IR के अकॉर्डिंग 6 × 2 कितना आएगा? 12 आएगा ना। ओम्स लॉ हर एक के लिए लगेंगे, इसके लिए भी मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा, ठीक है। तो V = IR V = IR पहले इसके लिए लगाएंगे, 6 × 2 कितना जाएगा? 12 × 12 वोल्टेज, तो यहाँ कितना मैंने 12 वोल्टेज का, इसका भी कितना आ गया? 12, ठीक है। तो यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर ये वोल्टेज ही डिवाइड होता है। सीरीज वोल्टेज, सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है ना, ये 30 वोल्टेज है ना, ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पर। तो 30 में से 12 इसको दे दिया, 12 इसको दे दिया, कितना हो गया? 24 पीछे कितना बचा? 6 वोल्टेज। तो इसका मतलब इसका वोल्टेज कितना आएगा? इसका, इस रेजिस्टेंस का 6 वोल्ट, 6 वोल्ट आएगा। अरे मेरी बात सुन, ये जो पूरे तीनों था ना, मैंने माना इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो R डैश है, ठीक है, निकल मानना है, वो कारण बताऊंगा अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ही माना इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश है, ठीक है। तो अब यहाँ पर नया सर्किट डायग्राम ये बना अपने। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमेशा करंट की वैल्यू क्या रहती है? सेम। तो यहाँ अपन को अमीटर के अंदर दे रखी है करंट कितनी है? 2 एम्पियर है। तो इसकी भी करंट यहाँ पर 2 एम्पियर, इसकी भी करंट 2 एम्पियर होगी, इसकी भी 2 एम्पियर होगी, इसकी भी करंट 2 एम्पियर होगी, है समझ में। तो यहाँ वोल्टेज ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कितना आ गया? 12 वोल्टेज। इसका V = IR 6 × 2 कितना है? 12 वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज है ना सीरीज कॉम्बिनेशन में डिवाइड होता है समझ में। सीरीज कॉम्बिनेशन डिवाइड होता है, विभाजन होता है वोल्टेज का सीरीज श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर अगर 30 वोल्टेज है तो 12 वोल्टेज इसके जाएगा, 12 वोल्टेज इसके जाएगा, 24 वोल्टेज पीछे कितना बचा? 6। वही 6 वोल्टेज कहाँ जाएगा? इस रेजिस्टेंस पे आ गया। अब देखना यहाँ पर करंट की वैल्यू इस रेजिस्टेंस में भी कितनी होगी? इस रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू कितनी बताई? मैं 2 एम्पीयर बताई नहीं है, ये R डैश ले लिया तो 2 एम्पीयर बताई। आगे समझना इसको। अब यहाँ पर ये जो 6 वोल्टेज होगा, ये तीनों का वोल्टेज कितना रहेगा? पैरेलल में 6 वोल्टेज रहेगा ना, 6 ही रहेगा ना। अगर इसका वोल्टेज 6 है तो यहाँ इसके पैरेलल इन तीनों के अंदर वोल्टेज क्या रहेगा? 6 ही रहेगा। तो यानी इसका भी वोल्टेज 6 वोल्ट है, इसका भी 6 वोल्ट है, इसका भी 6 वोल्ट है, ठीक है। अब देखना करंट यहाँ कितनी आ रही, सप्लाई कितनी हुई यहाँ पर 2 एम्पियर की, तो वापस जाएगी भी कितनी? 2 एम्पियर आ रही जा रही है। अब 2 एम्पियर का इसमें डिवाइड हो रहा है। तो अब आगे देखना इसमें। अब मैं इसके लिए अलग से ओम्स लॉ लगाऊंगा आएगा, इसके लिए अलग से ओम्स लॉ लगाऊंगा आएगा, ठीक है। तो इसके लिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I = V/R, इसके लिए पर्टिकुलर I = V/R। V कितना है? 6, R कितना है? 5। इसके लिए मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ अलग से, मैं एरो करके सब कर लेंगे, समझा रहा हूँ। इसके लिए I = V/R वाले फॉर्मूले से V कितना है? 6, R कितना है? 5, करंट आएगी 6। इसके लिए अलग से ओम्स लॉ I = V/R से I = V/R। V कितना है यहाँ पर? 6, R कितना है? 10, कितनी आ गई? 3/5 ठीक है। अब देखना यहाँ ये जो 2 एम्पीयर करंट है ना, ये डिवाइड हो रही है, करंट भी डिवाइड हो रही है। जहाँ करंट चेंजेज होते हैं ना, तो यहाँ करंट 2 एम्पीयर करंट इसमें डिवाइड हुई है, ऐसा में। तो यहाँ पर ये जो टोटल करंट आ रही है देखो 6/5 और 3/5, पहले इनका टोटल करेंगे कितना आ रहा है?
बाकी वाली जो करंट होगी रिमेन वो इस रेजिस्टेंस की होगी, बाकी वाली जो करंट होगी वो किस यहाँ आर में की होगी। तो यहाँ पर देखो I1 ये जो करंट आ रही है ना, मैं इसको I1 ले लेता हूँ और इसकी मैं I2 ले लेता हूँ। तो क्या आएगा I1 प्लस I2 कितना होगा, टोटल करो इसका। I1 कितना है 6/5, I2 कितना है 3/5, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा एलसीएम, कितना आ जाएगा 6 प्लस कितना आएगा करंट 9/5, टोटल करंट कितनी आ रही है 9/5। इन दोनों का टोटल हो रहा है करंट का कौन सा 6/5 प्लस 3/5 कितनी आ रही है 9/5, यानी यहाँ जो टोटल इन दोनों की आ रही है वो आ रही है 9/5। इन दोनों की जो टोटल करंट है इसकी और इसकी, मैं इसको I1 ले लेता हूँ, इसको I2 ले लेता हूँ और इसको I3 ले लेता हूँ। तो I1 प्लस I2 कितनी है सॉरी I1 प्लस I2 कितनी आ रही है 9/5 एम्पीयर। तो जो 2 एम्पीयर करंट थी ना, 2 एम्पीयर में से 9.5 यहाँ जाएगी, पीछे बची हुई करंट इसमें जाएगी। 2 एम्पीयर करंट थी डिवाइड हो रही है, 2 एम्पीयर करंट जो 9/5 एम्पीयर है वो करंट तो इन दोनों में सप्लाई हो जाएगी, पीछे जो रिमेन करंट होगी वो इसमें जाएगी। तो मैं क्या करूंगा 2 एम्पीयर में से 9/5 को माइनस करूंगा। तो मैं अपने यहाँ क्या करेंगे, जो 2 एम्पीयर करंट थी 2 माइनस 9/5 बराबर करंट आई I3 बराबर क्या जाएगा 2 माइनस 9/5 1/5 कितनी आएगी, I3 की करंट कितनी आएगी 1/5। अब I3 की करंट आ रही है 1/5 एम्पीयर, वोल्टेज है 6, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V IR। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ V IR। तो वोल्टेज कितना है 6, ध्यान देना वोल्टेज कितना है 6, करंट कितनी है 1/5, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 30 ओम। इस R1 का रेजिस्टेंस कितना होगा 30 ओम। इस पूरे के अंदर है ना दो ही, मतलब ध्यान रखना दो ही कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट सेम है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम है और ओम्स लॉ। 3 पॉइंट ध्यान रखोगे ना, कितना भी भले सर्किट डायग्राम कहीं से भी पूछे, कैसा भी क्वेश्चन पूछे, कितना भी घुमा फिरा के पूछे, सॉल्व कर सकते हो। यहाँ सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट यूज है, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन वाला, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला और एक ओम्स लॉ वाला। बस 3 पॉइंट ध्यान रखना। वापस समझ लेना इसको कैसे सॉल्व किया मैंने। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R' मान लेंगे। क्यों वो बेहतर समझ तो रहे, ये जो तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने R' मान लिया। कैलकुलेशन करोगे बात तो वही है ना, शॉर्ट के अंदर चलना अपने को। इन तीनों का मान लिया R' है, ठीक है। अब ये तीनों किस में लगे हुए हैं, सीरीज में। सीरीज में करंट क्या रहती है सेम, और करंट क्वेश्चन में दे रखी है कितनी है 2 एम्पीयर। तो अपन इसको करंट मानेंगे 2 एम्पीयर, 2 एम्पीयर इसमें, 2 एम्पीयर इसमें, 2 एम्पीयर इसमें। फिर हर एक रेजिस्टेंस का निकालेंगे वोल्टेज। तो यहाँ पर देखना ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसमें रेजिस्टेंस है इसका 6 ओम, करंट है 2। ये जो रेजिस्टेंस है इसका रेजिस्टेंस 6 ओम में, करंट है 2 एम्पीयर, तो 6 × 2 कितना हुआ 12, इसका कितना हुआ 12, तो टोटल 12 कितने हो गए 24। तो 24 तो ये आ गए, लेकिन यहाँ 30 वोल्टेज डिवाइड हो रहा है 24 पीछे बचा कितना 6 वोल्ट, 6 वोल्ट इसमें आ जाएगा। अब इसका 6 वोल्ट आ गया। अब वापस पीछे वाला सर्किट डायग्राम देखो, इन तीनों का वोल्टेज कितना रहेगा 6 रहेगा। अब 6 रहेगा तो करंट तो ये 2 एम्पीयर इन तीनों के ऐड के इक्वल होगी ना, टोटल करंट तो इन तीनों के ऐड के इक्वल होगी। अगर 2 एम्पीयर जा रहे तो 2 एम्पीयर इन तीनों के ऐड के इक्वल होगी, क्योंकि 2 एम्पीयर इन सब से ऐड होकर वापस यहाँ आ रही है, तो करंट डिवाइड हो रही है ना। तो यहाँ अगर 2 एम्पीयर है तो इन तीनों की करंट कितनी रहेगी 2 एम्पीयर रहेगी। आई समझ में, 2 एम्पीयर करंट इन तीनों में डिवाइड होगी। तो पहले मैं इसकी करंट निकालूंगा, फिर इसकी करंट निकालूंगा। इसके लिए भी वापस ओम्स लॉ लगाऊंगा, I = V/R। तो V कितना है 6, R कितना है 5, V कितना है 6, R कितना है 10। तो पर्टिकुलर इसके लिए मैं ओम्स लॉ लगाया मैंने, I1 = V/R कितना है 6/5 एम्पीयर। पर्टिकुलर इसके लिए ओम्स लॉ लगाऊं, I = V/R 6/10 कितना है 3/5 एम्पीयर। इसके लिए अब ध्यान रखना, अब करंट आ गई दोनों की, तो दोनों की करंट आई कितनी, एक की तो आई कितनी, यहाँ पर I1 तो कितना है 6/5 एम्पीयर, इसकी कितनी है 3/5 एम्पीयर। इन दोनों करंट को टोटल कर देंगे, तो टोटल करंट जो आएगी कितनी 9/5 एम्पीयर आएगी दोनों की। इन दोनों की टोटल करंट 9/5 एम्पीयर आएगी। तो मैं 2 में से 9/5 को माइनस कर दूंगा, तो पीछे कितना बचेगा यहाँ पर 1/5, यानी इसकी करंट कितनी आ गई 1/5 एम्पीयर। फिर मैं क्या करूँ 1/5 को यहाँ पर V तो अपन को पता है 6 वोल्ट है, करंट 1/5 पे, तो रेजिस्टेंस आ गया कितना 30